जूनी को धीमे धीमे 8 दिन हो गए हैं और आज 14 तारीख हो गई है और इसको पर डे जो है इसके ड्रिप चढ़ रही है और 5 इंजेक्शन लगते थे और साथ में जो है उसके घाव की जो सफाई हुआ करती थी। तो बड़ा जो है मतलब अगर देखें तो बिल्कुल दिल भर आया था। एक शेर जैसा मेरा जो जूनी है वो इस समय बिल्कुल असहाय पड़ा रहता था और बस केवल अपनी आँखों से निहारा करता था, कभी मुझे, कभी यश को, कभी नीता को, कभी रुद्रेश, कभी मम्मी को, लेकिन बस असहाय सा देखता रहता था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब इस बात से दुखी हो गए थे कि वो चल नहीं पा रहा है, वो खा नहीं पा रहा। उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो डिप और जो उसको इंजेक्शन लगते हैं उसी से वो जो है वो अपनी ज़िंदगी को खींच रहा है। तो बड़ा मतलब देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है और मतलब जब कोई आपका अपना ऐसा जो जो आपका बहुत चहेता हो इस स्थिति में आ जाए तो एक मतलब वो ख़राब जो है हालत हो जाती है। और डिप जो है उसको चढ़ रही, डिप तो रोज़ ही चढ़ रही थी उसको और उसको इंजेक्शन लग रहे थे। ये बड़ा बेटा भी लगातार उसके साथ उसकी सेवा में लगा रहा और यहाँ पर जो है वो बस केवल अपनी नज़रों से वो देखा करता था कि मतलब हम लोग कितना परेशान हैं। घाव भी जो है लगभग वो भरने को शुरू हो गया था। जो भी उसके अंदर कीड़े वगैरह थे वो सब ख़त्म हो गए थे। बस ये चल नहीं पा रहा था और बहुत मुश्किल से जो है ये खड़ा हो पा रहा था, कुछ खा नहीं रहा था। और ये सब जो है ना देख के हम लोगों का मन बड़ा उदास था। डिप कितना भी हो, कितना भी दवाओं का जो होता है और जो नेचुरल डाइट होती है, वो दोनों की एनर्जी में लेवल में अंतर तो होता ही है। डॉक्टर त्रिशूल जी ने भी अपना पूरा प्रयास लगा रखा था कि ये किसी प्रकार से ठीक हो जाए। उनका कहना था कि खाना खाने लगेगा तो बहुत जल्दी जो है ये रिकवर कर जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा था इसको मतलब आगे इसको सुधार में। हाँ, इसके घाव में सुधार था, वो सूखने लगा था, उस प्रकार से दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन बाकी फिर भी जो है लगातार कोशिश करने के बावजूद भी जो है उसको जो है बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसको जो दिन भर दौड़ता रहा हो, टहलता रहा हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी असहाय नज़रों से सिर्फ देख रहा था और यही सोच रहा था कि कितना हम लोग भी कितना परेशान हैं। तो दोस्तों ये है कि हमने अपना पूरा प्रयास किया और किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करी। लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम लोग 1% परेशान नहीं हुए अपने जूनी के लिए। और इसको रेगुलर बेसिस पे एक रिक्शा भी लगा दिया था जो आता था, इसको लेके जाता था और फिर वापस भी छोड़ के जाता था। और डॉक्टर त्रिशूल जी भी अपना जो है इसका इलाज कर रहे थे, तो उम्मीद थी कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो है 14 तारीख के बाद जब इसको लेकर हम घर पहुँचे और 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जब मैंने यश को फ़ोन किया कि यश जूनी को साफ़ कर दिया है, तो उसने कहा पापा एक तरफ से कर दिया। तो हमने कहा बेटा दूसरी तरफ से भी कर दो। और जब ये गया तो वही करीब साढ़े 11-12 बजे के आसपास इसका तुरंत फ़ोन आया कि पापा जूनी सांस नहीं ले रहा है। अपनी तबीयत ना खराब कर लिया। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। कौन देखा है, किसने देखा? हमने फ़ोन किया था यश को कि यश डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो सफाई कर दी। तो बोले हाँ पापा। तो हमने कहा दूसरी तरफ कर दी। तो पापा वो घूमा नहीं वो। तो हमने कहा बेटा कर दो। तो कहा अच्छा पापा जा रहा हूँ। फिर आया फिर तुरंत फ़ोन कि पापा उसके तो सांस ही नहीं चल रही है। हम कहाँ भैया आ रहा था वो। तो मम्मी से गंगा जल डाल दो जरा। अभी सब इसको सफाई वफाई की गई थी कि इसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। और जब देखने आए तो पता चला कि ये कौन, ये देखिए शेर जैसा कुत्ता था हमारा। अपनी तबीयत खराब कर लेना। गंगा जल डाल दे, गंगा जल
हेमू क्या बोले? तो 2-3 4 बार से वही टाइम लगता, पर हम प्राण निकला है मान लीजिए। गंगा जल डाल दिया। डाल दिया तुलसी। तो भगवान तुमको मनुष्य घर में जन्म देना प्रभु, राजन जी रहे हमारे गोविंद श्री कृष्ण, इसको मनुष्य के घर में जन्म देना, अच्छे घर में। पट्टा निकाल दो, पट्टा। हाँ, पट्टा निकाल। इसका जितना भी सामान है, टोरा कटोरा जो है सब लेते चलो। उसका मुस्का जो है, हाँ, वो पूरा में फेंक देना। उसका भी और क्या करोगे? दवाई दर्पण जो भी है। उसका रखे रात में। अरे नहीं भाई, तो वहाँ जाके हम हॉस्पिटल में दे आएंगे, किसी काम आ जाएगा वो। जूनी ने अपने पूरे 18 साल में अपने पूरे फर्ज को निभाया और पूरे मुस्तैदी से इस घर की सेवा में लगा रहा और हम लोगों ने भी बिल्कुल उसको अपना पूरा बच्चे की तरह उसको प्यार दिया और हमेशा उसका ध्यान रखा। ये इसी जगह पर खुला घूमता था, इसका कूलर वगैरह भी यहीं लगा हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ से उठा के ले गए, उसके बाद कपड़े वगैरह में, सफ़ेद कपड़े में इसको फिर जो है नमक वगैरह डालकर एक गहरे गड्ढे में इसको डाला और डालने के बाद में जो है आप देखिए कैसे बिल्कुल मतलब जैसे होता है कि इंसान चिर निंद्रा में सो जाता है, बिल्कुल वैसे ही, किसी से कोई मतलब नहीं। शरीर देखिए किस प्रकार से नश्वर है और यहाँ पर जो है जूनी की अंतिम विदाई की तैयारी चल रही है और इसके बाद इस पर मिट्टी जो है डाल के इसको पूरा जो है यहाँ पर जो है वो पूर देंगे। और देखिए कितनी मतलब थोड़ी देर में जूनी हमारे जो है वो उनका जो है अंतिम संस्कार जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दुख बहुत हुआ मतलब, और एक मतलब उसने बिल्कुल राजाओं की तरह अपनी ज़िंदगी को बिताया और बहुत ही मुस्तैदी के साथ उसने जो भी उसका फ़र्ज़ था वो उसने बहुत मुस्तैदी के साथ उसको निभाया। तो ईश्वर जूनी को की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसे इस बार या तो अपनी शरण में ले ले और किसी प्रकार का कोई जन्म ना दे, और या तो फिर उसको किसी मनुष्य का जन्म दे जो कि किसी एक अच्छे परिवार में हो जहां वो राजाओं की तरह ज़िंदगी रह सके। ये छोटी बहन भी जो है बड़े भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं और मेरी हालत तो ऐसी थी कि जैसे बिल्कुल कहते हैं कि जब मैं आता था तो वो मेरा इंतज़ार करता था, जाता था तो मुझे देखा करता था। तो वो सारी चीज़ें आज भी मैं आता हूँ तो मतलब वो मेरे सामने पड़ा रहता है। तो 14 को दिखा के लाए, 15 को लेके जाना था, 15 की दोपहर में, ये 15 सितंबर को ये दोपहर में 12 बजे के आसपास इसकी मृत्यु हो गई और बहुत मतलब अफसोस हुआ, घर में सभी लोग रोए। अब चूँकि अब वीडियो ऐसे हर चीज़ के लिए बनाना ठीक नहीं है, उसके लिए उसकी यादगार के लिए वीडियो मैंने जो है बना के रख लिया कि जब कभी मन होगा तो उसको देखेंगे कि मतलब वो किस प्रकार से जो है था। और मेरे पास और भी उसके वीडियोज़ हैं जिसमें वो बहुत ख़तरनाक एक्टिविटीज़ के तहत वो दिखेगा कितना एक्टिव है। और मेरे आंसू नहीं थम रहे थे, मैं बराबर जो है रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था। यही हाल मेरे बड़े बेटे का था, छोटे को लेकर नहीं आए थे, वो जो है परेशान हो जाता। तो इस प्रकार से जूनी की जो है अंतिम यात्रा जो है लगभग संपन्न हो गई है। मिट्टी को गड्ढे में लगभग भर दिया गया है और यहाँ पर गड्ढे को बराबर कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है यहाँ से इसको पूरा मतलब उन्होंने बंदा उसको ठोक ठीक के इसको यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पर अगरबत्ती जला दिया जाएगा और जलाने के बाद यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है दोस्तों कि ईश्वर इसको जो है एक अच्छी ज़िंदगी अगले जन्म में प्रदान करे या तो फिर अपने उसको शरण में ले लें। तो ये था जूनी की अंतिम विदाई का अंतिम वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं आपसे।